आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे बागेश्वर धाम जी को? सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। भाई ताजे वक्त क्या आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए और 3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सजदा की। रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और अब हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे उन लोगों? लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने। सिस्टमैटिक फेलियर, पेपर लीक, कोचिंग सेंटर्स में आग लगना, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्लेम गेम क्यों खेला जा रहा है? कि हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके किसको टिकट दी थी, सैफुल्ला को आपने, ये सारे के सारे देशद्रोही देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं। और हौसबले से लेके राम माधव से लेके 1 महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है। आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। A few moments later. मालिक वो देखो जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं 2021 से लेकर बीदर के जो आपके विधायक है वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है। आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मैंने मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। बात तो सही है। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने। एसबीआई ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑडिटर ने लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल चीफ अकाउंटेंट थे उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है। न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं कह रहे, जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने 1000 महिलाओं को खराब किया, और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे बागेश्वर धाम जी को? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं। सही पकड़े हैं आप। माइक उठाइए और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलिए, उसके बाद से एक साथ जवाब। बता दो, हम ऐसे नाम बता दें, ऐसे खोल दे, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे। ये भी बागेश्वर बाबा ने नहीं, संतोष दुबे, ये संतोष दुबे क्या कह रहे हैं? होमस्टे बना के रखा है। होमस्टे बना के रखा है, ये संतोष दुबे कह रहे हैं। अभी सुधांशु तिवारी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 चीजें बोली वक्त पे, डोज पे, कार सेवा, गोली, और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। गजब बेइज्जती है। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले, अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई, ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ?
गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में 90 में। कार 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90। ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। अब सुधांशु जी, आप दोनों का जवाब लास्ट सेकंड हो गया। जल्दी जल्दी। उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके, और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग, जिसमें 300 हिंदू थे। उसका आप जिक्र ही नहीं करते। क्या बात, ये बात है। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में, और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान आपके राज्य में शहीद हो गए, 800 से ज्यादा किसान। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पे फोकस करिए। झूठ बोलते हैं, 17 लोग मारे गए। 3 नवंबर 90 का आज अखबार है, कह रहा है अयोध्या में घंटों घेर कर फायरिंग, 200 मारे गए। मैं नहीं मानता। बिल्कुल जो आपने बात कही, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम में राम के नाम पर जिसने पाप किया है उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते। उसे दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्मदंड पर लोक में मिलेगा, वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। मगर एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं हमने ये किया, बने बने ताजे भक्त। अरे भाई, ताजे भक्त क्या? आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए, और 3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सजदा की। बार बार झूठ बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है? बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं। वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंटी इन एनी केस जो हीटअप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है। पर जब जहां पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग, रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और अब हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही उन लोगों को? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है वो श्री राम में नहीं मानती है, लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने। और जो विश्वास करते थे, अगर वो विश्वास तोड़े तो और भी गंभीर सवाल है। आप दोनों आ जाइए। सिस्टमैटिक फेलियर, पेपर लीक, कोचिंग सेंटर्स में आग लगना, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्लेम गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि योगी जी ने तुरंत जैसे ही ये सारा चीजें हुई, एसआईटी की बैठक बैठाई और जो भी चीजें थी उस पर गिरफ्तारी करी गई, और सारे ही चीजें चल रही है, और आगे भी जो भी होगा वो होता रहेगा। लेकिन आप अभी जब इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप इस मुद्दे को लेके क्यों एकदम राम मंदिर, जब राम मंदिर के लिए भी कोर्ट में जब ये चीजें चल रही थी तब तो आप लोग बिल्कुल शांत थे, तब तो आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और यहाँ दिन दिन का हिसाब लिया जा रहा है। अतुल जी, आप ही से शुरू करते हैं। जो और अच्छी बात भी है, 15 दिन हुई और एसआईटी ने और टाइम मांगा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जो अभी ये जो जेनजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास। ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए।
200 शिलाएं भी चोरी हो गई है, 50% जमीन जो है अयोध्या की, वो जमीन सारी कौन किसने खा गए हैं, किसने लिए हैं, कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर, अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है, सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, अब इस बच्चे का सवाल जो प्रश्न पूछे वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी, क्यों भाई? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला? जाके चेक कर लीजिए। छोड़ा किसने हाफिज सईद को? वीडियो है। हाफिज सईद को छोड़ा किसने? हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा बोला। छोड़ा किसने? पकड़ा हमने। अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, संसद पे हमले का मुख्य आरोपी अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, आप सिर्फ मुसलमान करते हैं। ठीक है, अभी सवाल यह है कि आप आप मुसलमानों को नागरिक समझते ही नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। सुनो ना, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। मैं बीच में बोला नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं, आप उनको देश का नागरिक नहीं समझते। हम मुसलमानों को, हिंदू को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको टिकट देते, आप देते नहीं। आपका दोष है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति बहती है। आप बताओ मुझे, प्रदीप कुरलकर कौन है? ध्रुव अग्रवाल कौन है? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके, किसको टिकट दी थी? सैफुल्ला को आपने। ये सारे के सारे देशद्रोही, देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं, और हौसबले से लेके राम माधव से लेके 1 महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पानी तोड़ने की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमारा सिंदूर चालू है, फिर क्यों हो रहा है ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, ये केवल आपको राजनीति भाती है, क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। सही पकड़े हैं आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है, आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा।